हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के नोट्स। तो मैंने नोट्स पहले लिख दिए हैं और अब डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले पुरानी वीडियोस में कैसा करता था कि मैं आपको एक्सप्लेन करते करते लिखता था, तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाता था नोट्स वाला। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको शॉर्ट रखने के लिए पहले से नोट्स लिख के रेडी रखी है। ओके, अब देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग आर्क्स। आर्क्स क्या होता है? आर्क्स जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, ये जो बाहर के साइड जो सरकमफ्रेंस है, ये जो सर्कल है, ये जो आउटलाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं, सर्कल बोलते हैं जिसको, इसके जो सर्टेन पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्क्स। सर्टेन रेंज तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके उसको बोलते हैं हम लोग आर्क। अब आर्क बनाता कौन है? सीकेंड बनाता है। देखिए सीकेंड, ये सीकेंड है, ए बी इज व्हाट सीकेंड। सीकेंड किसे बोलते हैं? जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सीकेंड। तो ये सीकेंड क्या करता है? सर्कल जो सरकमफ्रेंस है, जो आउटलाइन है सर्कल का, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब इस डायग्राम के हिसाब से ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। इस डायग्राम के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक मेजर आर्क और एक क्या होगा? माइनर आर्क। तो देखिए ये आर्क है, ये रेड वाला भी आर्क है, ये ग्रीन वाला भी क्या है? आर्क। ये क्या है? आर्क। तो आर्क क्या है समझ में आ गया? अ सेकेंड डिवाइड सर्कल इन टू पार्ट्स नोन एज आर्क। दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये दो पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्क बोलते हैं। अब आर्क के भी दो कैटेगरी है, एक है मेजर, एक है माइनर। मेजर कौन सा है? ये रेड वाला। ये मेजर क्यों है? क्योंकि इस आर्क के अंदर सेंटर आ गया। देखिए सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? ओ। इस आर्क के अंदर ये देखिए, अब आर्क सिर्फ आउटलाइन ही मत देखिए, ये सीकेंड को मिला के देखना है। सीकेंड को मिला के देखना है, सीकेंड को मिला के देखना है। ठीक है, सीकेंड को मिला के देखना है। तो देखिए इस आर्क के अंदर, इस आर्क के अंदर क्या आ गया है? सेंटर। तो सेंटर आ गया, तो ये आर्क कौन सा आर्क बन जाएगा? मेजर आर्क। कौन सा बन जाएगा? मेजर आर्क। आर्क कंटेनिंग सेंटर। तो ये आर्क का नाम मैंने लिखा है ए डी बी। ए डी बी। तो ये वाला जो आर्क है स्टूडेंट, ये हो गया मेजर आर्क। अब दूसरा कौन सा आएगा? माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन सा होता है? इसका ऑपोजिट, नॉट कंटेनिंग सेंटर। अब ये जो आर्क है ये ग्रीन वाला, सीकेंड से देखिए, सीकेंड से नीचे का पोर्शन देखिए, सीकेंड से नीचे का पोर्शन देखिए, ये जो आर्क है ग्रीन वाला, इसके अंदर सेंटर नहीं है। सेंटर नहीं है तो ये कौन सा टाइप का आर्क हो गया? माइनर आर्क। कौन सा हो गया? माइनर। तो नॉट कंटेनिंग सेंटर। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया है, क्या नाम है? ए सी बी। तो ये हो गया मेजर आर्क, ये हो गया माइनर आर्क। ठीक है, आर्क के रिगार्डिंग हमने पहले भी पढ़ रखा है लोअर स्टैंडर्ड्स में। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल किसे बोलते हैं? सेंट्रल एंगल ऐसा एंगल जो कि प्लेन ऑफ द सर्कल में, प्लेन ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल के अंदर होना चाहिए, विद वर्टेक्स एट सेंटर। वर्टेक्स, वर्टेक्स को बोलते हैं, जैसे एंगल का नाम लिखा है मैंने, ए ओ बी। जो सेकंड अल्फाबेट है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स। सेकंड अल्फाबेट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स कहाँ पे होना चाहिए? सेंटर पे होना चाहिए। वर्टेक्स कहाँ पे होना चाहिए? सेंटर पे। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट, ये क्या बन गया? सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल का नाम क्या आ गया? ए ओ बी। क्लियर है? तो अगर सेंटर के ऊपर एंगल है, सर्कल के सेंटर के ऊपर अगर एंगल है, तो वो एंगल क्या बन जाएगा? सेंट्रल एंगल। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक, ये जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट है किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? उसके सामने जो माइनर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये सेंट्रल एंगल है, एंगल का नाम क्या है? ए ओ बी। दिख रहा है आपको? एंगल का नाम क्या है? ए ओ बी। ए ओ बी सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के सामने, सेंट्रल एंगल के सामने जो आर्क आ रही है, सेंट्रल एंगल के सामने जो आर्क आ रही है, ये आर्क आ रही है ए सी बी। तो ये तो माइनर है। माइनर क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटर तो है नहीं इसके आर्क के अंदर, तो ये तो माइनर आर्क होगी। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क मतलब इस साइड का मेजरमेंट स्टूडेंट्स, इस साइड का। अब सम्स कैसे आएंगे? आपको दे देंगे एंगल का मेजरमेंट 50, आपसे पूछेंगे आर्क का मेजरमेंट कितना, तो आप बोलोगे कि ये आर्क का मेजरमेंट भी कितना हो जाएगा? सेम जितना एंगल का मेजरमेंट है, कितना हो जाएगा? 50। आर्क का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 50। एंगल का मेजरमेंट 50 है तो आर्क का मेजरमेंट भी कितना हो जाएगा? 50। रीजन क्या आएगा? बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क।
डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखिए ये जो आर्क है, ये आर्क मेजरमेंट हो रहा है कितनी डिग्री पे टर्न हो रही है, कितनी डिग्री पे टर्न हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डिग्री में इसका वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, मेजर लिखा है। अब आपके नोटिस में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें लेंथ है, लेंथ क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ किस में आएगा आपका, सेंटीमीटर्स में आएगा, मीटर्स में आएगा, इस ये टाइप के वैल्यूज में आएगा, यूनिट्स में आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग लेंथ ऑफ आर्क पढ़ेंगे तो दैट विल कम इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड यूनिट्स। अब हम लोग मेजर पढ़ रहे हैं, मेजर विल कम इन डिग्रीज, मेजर विल कम इन डिग्री। तो आपके नोटिस में अभी से लिया आया, जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेजर पढ़ रहे हैं आर्क कितनी डिग्री पे टर्न हो रहा है। क्लियर है? अब लास्ट, ये ऑलमोस्ट सबको पता है, मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल। एक कंप्लीट सर्कल, पूरा सर्कल अगर घूम जाएंगे तो कितना डिग्री हो जाता है, 360। कितना डिग्री, 360। ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यू होएगा हमारा पॉइंट नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि माइनर आर्क का मेजरमेंट तो हमको पता चल गया कैसे फाइंड करना, सेंट्रल एंगल के वैल्यू से मिल जाएगा। तो या तो आपको माइनर आर्क दे देंगे, आपसे पूछेंगे सेंट्रल एंगल कितना है, सेंट्रल आर्क दे देंगे, आपको पूछेंगे माइनर आर्क कितना, दोनों का सेम है, वैल्यू सेम है। रीजन क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ माइनर। अब पूछा जाएगा इसके बाद कंटिन्यू, क्वेश्चन कंटिन्यू कि मेजर आर्क का वैल्यू कितना, मेजर आर्क, ये है स्टूडेंट्स मेजर आर्क। ये है मेजर आर्क। अब पूछा जाएगा कि मेजर आर्क का वैल्यू कितना, तो हमें करना क्या है, हमको पूरे 360 में से माइनर आर्क को माइनस। क्लियर है? ठीक है, हम लोग को माइनर आर्क का वैल्यू मिल गया था स्टूडेंट्स 50, क्योंकि सेंट्रल एंगल 50 था बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। अब मेजर ऑफ मेजर आर्क फाइंड करना, मेजर आर्क, मेजर आर्क, ये रेड वाला आर्क। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पूरा 360 डिग्री, पूरा सर्कल 360 था, सर्कल मैंने बताया था अभी, पूरा सर्कल 360, पूरा 360 में से हम लोग ये ग्रीन वाले आर्क को मार दें, माइनस कर दें, 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क को माइनस कर देंगे। तो 360 माइनस माइनर आर्क कौन सी थी, ए सी बी, इसको माइनस कर देंगे, 360 माइनस 50, 360 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 310। तो हमको मेजर आर्क, आर्क का क्या नाम है, ए डी बी, ए डी बी हमको मिल गया। ओके, ये पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मेजर आर्क के कौन कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट बी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ये क्या मिल गया, मेजर आर्क। और माइनर वाला कौन सा था, ए सी बी। क्लियर है? ये मेजर और ये वाला क्या है, माइनर। तो इस तरीके से आप मेजर आर्क का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज 180 डिग्री। सेमी सर्कुलर आर्क बोलता है आधा सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर आर्क। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सेगमेंट ए बी क्या है, डायमीटर। सेगमेंट ए बी अगर डायमीटर है तो दो आर्क्स बन गए, एक ऊपर वाला आर्क जो कि आधा सर्कल है, एक नीचे वाला आर्क जो कि आधा सर्कल। दोनों आर्क का मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री। 360 का हाफ, कंप्लीट सर्कल 360 होता है, तो उसका आधा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, वाइस वर्सा। ध्यान दीजिए, वाइस वर्सा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइस वर्सा। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, आर्क्स कौन सी, पी क्यू आर, रेड वाली, एंड आर्क कौन सी, ए सी बी, आर्क पी क्यू आर एंड आर्क ए सी बी। दोनों आर्क्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट, दोनों आर्क्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब उनका मेजरमेंट सेम है, दोनों आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी, ये आर्क से जॉइंट कौन सा बन रहा है, कॉर्ड कौन सी बन रही है, पी आर। ये आर्क जो का एंड पॉइंट क्या है, ए और बी, आर्क ए से भी है ना, एंड पॉइंट क्या है, ए और बी, इससे ज्वाइन करके कौन सी कॉर्ड बन रही है, ए बी। ये दोनों कॉर्ड क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट। तो वाइस वर्सा में क्या है, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट थी, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट, आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, तो वाइस वर्सा इसलिए मैंने लिखा है। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ये सिंपल है, जैसे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी था। अब देखिए ये रेड वाला आर्क, रेड वाला आर्क कहाँ से, ए क्यू बी, ग्रीन वाला आर्क बी आर सी, ये दोनों आर्क को अगर मैं ऐड कर देता हूँ
तो मुझे कितना बड़ा आर्क मिल जाएगा, ए से लेके बी से लेके सी तक, इतना बड़ा आर्क मिल जाएगा। आर्क का नाम, अब आर्क का नाम मैं, एंड पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट्स क्या है, ए और सी। एंड पॉइंट्स क्या है, ए एंड सी। तो बीच में मैं कोई भी अल्फाबेट लिख सकता हूँ, क्योंकि एंड पॉइंट से मुझे पता चल गया रेंज कितना है, स्प्रेड आउट कितना है वो आर्क। तो एंड पॉइंट्स का गारंटेड वही लिखना है आपको, ए एंड सी। बीच में आप चाहे ए क्यू बी लिखो, मतलब ए क्यू सी लिखो, या ए बी सी लिखो, या ए आर सी लिखो। ए और सी तो कंफर्म है, बीच में आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो मैंने मैंने कौन सा कर दिया, मैंने ये बी कर दिया। तो ए बी सी आर्क बन गया। तो दो आर्क्स को ऐड करके एक बड़ा आर्क बन सकता है, दैट इज कॉल्ड आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। सो विद दिस हमारा होता है, आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज नोट्स वाला लेक्चर को स्किप मत करना, इसको चेक करने से, इसको रीड करने से आपको बेसिक्स क्लियर हो जाता है। जरूरी नहीं एग्जाम में कि आपको सारे के सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस आएंगे, हाँ बोर्ड्स में आते हैं टेक्सचुअल, बट ठीक है, एक आधा जो बाहर का आएगा तब आप उसको टैकल कैसे कर पाएंगे, जब आपने नोट्स वाला जो मेरा लेक्चर है, वो नोट्स वाले लेक्चर को एक्चुअल में अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। और कुछ डाउट होंगे तो मुझसे पूछिए। तो नोट्स अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका बेसिक क्लियर हो गया, और बेसिक क्लियर होने के बाद में जब 4 मार्क्स के जब सम जाएंगे, या 3 मार्क्स में से कोई बाहर का सम आ जाएगा, और या फिर लास्ट में भी 3 मार्क्स का सम आता है, या एमसीक्यूज आते हैं, तो आप उसको बेटर हैंडल कर पाएंगे। बाय, टेक केयर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक इफ यू लाइक। फेसबुक का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सेम वीडियोज वहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो डिपेंड इफ विच ऐप यू वांट टू गो थ्रू, जिस पे आपको टाइम स्पेंड करना है टू वॉच माई लेक्चर्स। तो फेसबुक और इस पे यूट्यूब पे तो सेम ही लेक्चर्स आपको मिलेंगे, फुल वीडियो सेम मिलेंगे। ओके, हाँ इंस्टाग्राम पे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे जो कमिंग लेक्चर्स आने वाले हैं उसके मैं अपडेट्स डाल देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि अब ये लेक्चर आने वाला है, तो आप अपना प्लान कर पाओ, आप अपनी प्लानिंग अच्छे से कर पाओ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए बाय, टेक केयर एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।